1960 की ठंड बहुत तेज थी। मैं उस समय सीआरपीएफ में था। मेरा ट्रांसफर शिमला से हैदराबाद हुआ था। मैं आर्मी बोगी में बैठा था। उस बोगी में मेरे सामने वाली सीट पे एक फौजी था। हम सभी ने खाना खाने के बाद काफी देर बात की, फिर चुपचाप बैठ के सफर का मजा लेने लगे। ठंड थी तो हमने खिड़कियां बंद कर रखी थी। अब रात के करीब 2 या ढाई बज रहे होंगे। तभी ट्रेन अचानक से रुक गई। यह कोई ट्रेन स्टेशन नहीं था और यह इलाका बिल्कुल खाली मैदानों के बीच में था, बिल्कुल सुनसान। पर उस समय मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद खिड़की से खट खट की आवाज अचानक से मुझे सुनाई दी। मैं चौंक गया। मैंने देखा खिड़की पे एक औरत एक छोटे बच्चे को अपने गोद में लिए हुए थी। वो अपने एक हाथ को मेरी ओर आगे बढ़ाए हुए थी। वो मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी। मैंने अपने जेब से एक पैसा निकाला और उस औरत को देने के लिए खिड़की ऊपर करने लगा। तभी मेरे सामने बैठे फौजी ने चिल्लाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोला, क्या कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल घबरा गया और उस फौजी की तरफ ही देख रहा था। उसने मुझसे बोला, क्या कर रहे हो? खुद सोचो, यह कोई स्टेशन नहीं है। ट्रेन अभी बिल्कुल सुनसान मैदानी इलाके में है और वैसे भी यह एक सिंगल लाइन की पुलिया है जिस पे ट्रेन खड़ी है। तो यह औरत इतने ऊंचाई पे कैसे खड़ी है? और इस सुनसान इलाके में यह औरत कहां से आ गई? उस फौजी के इतना कहते ही मैंने तुरंत खिड़की जोर से बंद कर दी और फिर वो औरत अचानक से हवा में ऊपर उठी और फिर वो इतने जोर से चिल्लाई कि सारे फौजी जो आसपास सोए हुए थे वो जाग गए। चिल्लाते वक्त उस औरत का चेहरा इतना भयानक हो गया था जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। उसका मुंह चिल्लाते वक्त काफी बड़ा हो गया था, जो काफी भयानक था। और फिर अचानक वह औरत चिल्लाते हुए ही हवा में गायब हो गई, जिसके बाद मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे काफी ज्यादा ठंड लगने लगी और मुझे तेज बुखार आ गया था, जो कि 1 सप्ताह के बाद गया। इस घटना ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था।